नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी में जो है कुमायूं और गढ़वाल दोनों मंडलों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली है। तो आइए देखते हैं कि ये विज्ञापन 14 मार्च 2024 को प्रकाशित हुआ था और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 22 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी और 12 अप्रैल तक इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन की संशोधन तिथि है या परिवर्तन अवधि है वो 16 से 18 अप्रैल है और अनुमानित जो परीक्षा की तिथि है अनुमानित वो जुलाई 2024 में दी है। तो देखिए इसमें जो गढ़वाल मंडल है उसमें 786 और कुमायूं मंडल के अंतर्गत 758 पदों पर ये भर्ती है। कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड में 1544 पदों पर ये विज्ञापन आया है। तो देखिए किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद हैं, आइए हम पूरा विवरण देखते हैं। तो ये देखिए सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल मंडल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती यानी सामान्य शाखा के अंतर्गत जो पदों की संख्या है। हिंदी में देखिए हिंदी में 93 पद हैं और जिसमें जो 18 पद एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, 13 ओबीसी के, 9 ईडब्ल्यूएस के और 50 जनरल कैटेगरी से हैं और आगे को आरक्षण की कैटेगरी में भी पद दिए हुए हैं। अंग्रेजी के अंतर्गत देखें तो अंग्रेजी में 16 एससी की हैं, 3 एसटी, 11 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 8 और जनरल के 43, कुल मिलाकर 81 पदों पर ये भर्ती है। और आप देखिए संस्कृत के अंतर्गत जो 7 पद हैं जिसमें जनरल के 4 है, ओबीसी के 2 और एससी का 1 पद है। आप देखिए कि गणित में 60 पदों पर यह भर्ती है जिसमें 11 एससी के हैं और एसटी के 2, ओबीसी के 9, ईडब्ल्यूएस के 6 और जनरल के 32 पदों पर यह भर्ती है। विज्ञान वर्ग के अंतर्गत देखें तो 112 पद हैं जिसमें से 21 एससी के हैं, 5 एसटी के हैं, ओबीसी के 15 हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 और 60 जनरल कैटेगरी से हैं। सामान्य जो है सहायक अध्यापक सामान्य, इसको एसएसटी भी बोलते हैं, यानी कि सामाजिक के जो पद हैं वो 93 हैं जिसमें 17 एससी के हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 14 हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 हैं और जनरल के 49 हैं। और व्यायाम के देखिए 57 पद हैं, एससी के 11 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं और जनरल के 31 पद हैं। गृह विज्ञान का 1 पद है जनरल के लिए वो भी, और वाणिज्य यानी कि जिसको कॉमर्स बोलते हैं उनमें जो है 10 पद हैं, एससी के 2 हैं, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल के 5 पद हैं। और कला वर्ग के अंतर्गत 102 पद हैं जिसमें 20 एससी के हैं, एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 14 हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 और जनरल के 54 पदों पर हैं। अब आता है सहायक अध्यापक एलटी गढ़वाल अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए। महिला शाखा के अंतर्गत जो है जीजीआईसी के स्कूलों में जो टीचर होते हैं वो आते हैं, इसमें सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई करती हैं। तो हिंदी के 9 पद हैं, जो महिलाएं हैं वो अपना आरक्षण जो अपना विवरण देख सकती हैं, पदों के अनुसार 9 पद हैं। अंग्रेजी के 9 पद हैं, संस्कृत का 1 पद है जनरल कैटेगरी के लिए वो भी, और गणित में 5 पद हैं, विज्ञान में 8 पद हैं, सामान्य में मतलब सामाजिक विज्ञान में 13 पद हैं और व्यायाम में 3 पद हैं, गृह विज्ञान में 2 हैं, संगीत में 2 हैं, कला में 2 हैं। तो देखिए ये रहा जो 10% सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या दे रखी है। हिंदी ये 10% वो हैं जो टीचर लोगों के लिए होते हैं और अपने प्रमोशन संबंधी होता है कुछ। 10% सीधी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग में देखिए हिंदी के लिए 15 पद हैं, एससी के 3 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 7 पद हैं। अंग्रेजी के 13 हैं, इसमें 3 पद एससी के हैं, 1 एसटी, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस और 7 सामान्य के हैं। संस्कृत के अंतर्गत 1 सामान्य का है। गणित के अंतर्गत 10 पद हैं जिसमें 2 ओबीसी के, 1 ईडब्ल्यूएस का और 5 जनरल के हैं। विज्ञान के अंतर्गत 19 पद हैं जिसमें 4 एससी के, एसटी का 1, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल का 1, सॉरी 10, कुल मिलाकर 19 पद हैं। सामान्य के अंतर्गत 16 पद हैं जिसमें ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 8 हैं। व्यायाम के 9 पद हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 है और जनरल के 5 पद हैं। वाणिज्य के 1 है सामान्य के लिए और कला के लिए 106 पद हैं। तो ये देखिए कुल मिलाकर 106 पदों का योग है, यानी कि जो कला में है वो 22 पदों पर है। तो 10% शाखा के अंतर्गत भी देखिए हिंदी में 1 है, अंग्रेजी में 1 पद है, गणित में 1 पद है, विज्ञान में 1 है, सामान्य में 2 हैं, कला में 1 है, कुल मिलाकर 7 हैं सीधी भर्ती में। ये तो गढ़वाल का विवरण था। आइए हम देखते हैं कुमायूं के अंतर्गत 60% पर। तो हिंदी में देखिए 70 पदों पर ये भर्ती निकली है जिसमें एससी के 13 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 10, ईडब्ल्यूएस के 7 हैं और जनरल के 38 पद हैं। अंग्रेजी में 55 पद हैं जिसमें एससी के 10 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं और जनरल के 31 पद हैं। तो आप देख सकते हैं विवरण स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए सहायक अध्यापक जो संस्कृत के हैं उनके लिए 11 पद हैं जिसमें एससी के 2 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल के 5 पद हैं। 77 पदों जो है वो गणित के लिए हैं
जिसमें 14 एससी के हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 हैं और सामान्य जनरल के 43 पद हैं। विज्ञान के अंतर्गत 79 पद हैं, 15 एससी के हैं, 3 एसटी के, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 8 और जनरल के 42। सामान्य के अंतर्गत 99 पद हैं। सामान्य के अंतर्गत 19 पद एससी के हैं, एसटी के 3, ओबीसी के 13, ईडब्ल्यूएस के 9 और जनरल में 55 हैं। व्यायाम में 39 पद हैं, जिसमें एससी के 7 हैं, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल के 22 पद हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत 1 पद सामान्य में है, वाणिज्य में 2 पद सामान्य में है, वो सॉरी 3 पद हैं, जिसमें 1 एससी का और 2 सामान्य में है। संगीत के अंतर्गत 3 पद हैं, 1 एससी और 2 सामान्य। उर्दू के अंतर्गत 2 पद हैं, 1 एससी और 1 सामान्य। कला वर्ग के अंतर्गत 122 पद हैं, जिसमें 23 एससी के हैं, एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 16, ईडब्ल्यूएस के 11 और जनरल के 68। कुल मिलाकर 122, यानी कि ये जो सीधी भर्ती 60% में है, उसमें 560 पद हैं, सॉरी 61 पदों पर ये भर्ती है। अब 60% महिला वर्ग के अंतर्गत देखें तो हिंदी में 11 पद हैं, अंग्रेजी में 10 पद हैं, संस्कृत में 1 पद है और गणित में 10 पद हैं। विज्ञान में 17 हैं, सामान्य में 21 हैं, व्यायाम में 8 हैं, गृह विज्ञान में 8 हैं, संगीत में 3 और कला में जो है 9 पद हैं। कुल मिलाकर 98 पद हैं। और एलटी का जो 10% है, उसके अंतर्गत 12 पद हिंदी में है, जिसमें 2 एससी के, 1 एसटी, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 और 7 सामान्य के हैं। अंग्रेजी के 9 हैं, जिसमें एससी के 2 हैं, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल के 4 पद हैं। संस्कृत के 2 हैं, दोनों ही जनरल के हैं। और गणित के 13 पद हैं, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 जो है सामान्य पद हैं। विज्ञान के अंतर्गत 13 पद दिए हुए हैं, जिसमें 2 एससी के हैं, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 1 ईवीएस और 7 जनरल के लिए हैं। सामान्य में 16 पद हैं, 4 एससी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए 9 पद। व्यायाम के लिए 6 पद हैं, 4 जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का और 1 एससी का। वाणिज्य के लिए 1 पद है, वो भी जनरल के लिए है। कला के लिए 12 पद हैं, तो 12 पदों में 3 एससी के हैं, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस और 7 जनरल। कुल मिलाकर 84 पदों पर। अब 10% शाखा के अंतर्गत जो महिला शाखा है, उसके अंतर्गत देखें तो 2 हिंदी के हैं, 2 अंग्रेजी हैं, 2 मैथ के पद हैं, 3 विज्ञान के पद हैं, 1 व्यायाम पद, सामान्य पद 3, गृह विज्ञान 1, कला के जो पद है वो 1, कुल मिलाकर 15 हैं। तो देखिए, ये तो पदों का विवरण रहा है। ये इसमें दिया गया है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और अभ्यर्थी दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। तो यानी कि जो सामान्य शाखा है उसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ महिला शाखा है वहाँ पर से महिलाओं के लिए ही जो आवेदन होंगे उन्हीं के लिए। आवेदन पत्र प्रार्थी को 60%, जो 60% सामान्य शाखा और 60% महिला शाखा विभागीय, 10% सामान्य शाखा विभागीय और 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल तथा कुमायूं के चयन का विकल्प तथा सामान्य शाखा व महिला शाखा के चयन का विकल्प सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये कुमायूं मंडल से है या आपका गढ़वाल मंडल से है, इसका चयन बाद में किया जाएगा। तो देखिए, पूरा दिया हुआ है और आप देखिए कि इसमें क्या क्या योग्यता दे रखी हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट की योग्यता बता दूंगा। ये सामान्य के लिए दिया हुआ है कि सामान्य के अंतर्गत जब तुम अप्लाई करोगे तो आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, इन विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। यानी कि आपके बीए में फाइनल ईयर तक ऐसे सब्जेक्ट रहे हो। किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो। अगर ये नहीं है तो विधि द्वारा स्थापित आपके पास बीएड की उपाधि हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप देखिए एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेट कोर्स भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र या इतिहास विषय में से किसी 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो, तब आप जो है सामान्य शाखा के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सबके साथ है कि जैसे कि आप देख लीजिए कि जो बच्चे हिंदी वाले हैं तो हिंदी की विशेषता थोड़ी अलग रहेगी कि उनके साथ जो है संस्कृत होती है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में अग्रिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो तथा स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद यानी इंटर लेवल पर उसके पास संस्कृत रही हो और उनने बीएड कर रखा हो, तो वह योग्यता उसकी रहेगी। देखिए, इंग्लिश के लिए जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो तथा साथ ही स्नातक की उपाधि, यानी कि बीए तक उन्होंने जो है अंग्रेजी उनके पास रही हो, जो इसमें अप्लाई करेंगे, और बीएड किया हुआ आपने। लेकिन हिंदी में जो है आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटर लेवल पर संस्कृत होनी चाहिए और हिंदी बीए लेवल से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, सबकी योग्यता कुछ कुछ ऐसे ही है, थोड़ी कुछ विषयों की चेंज है।
और देखिए ये जो है टेट के लिए दे रखा है कि टेट जो है यू टेट हो चाहे सी टेट हो, सेकंड पेपर आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जो है 90 नंबर 90 मार्क्स उसमें होने चाहिए, और ओबीसी के 75 और एससी और एसटी के लिए 60 मार्क्स होने चाहिए, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 10% का जो दिया हुआ था उसमें बताया गया है, देखिए कि वे जो शुरू से ही किसी प्राध्यापक या राजकीय इंटर कॉलेज में या स्कूल में कहीं भी अध्ययनरत हैं तो वे उनके लिए होंगे। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जो एमसीक्यू टाइप होगी। 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता अनुरूप निम्नलिखित 2 भागों में होंगे। भाग 1 होगा शैक्षिक अभिवृत्ति और तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य विज्ञान, ये 50 अंक का होगा। तर्क शक्ति का मतलब होता है कि रीजनिंग से संबंधित होगा, और शैक्षिक अभिवृत्ति होगी। और दूसरे भाग में दिया हुआ है कि जिस विषय के सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षा भी 50 अंकों की होगी आपकी। तो आप देख लीजिए किस तरह से जो है आपकी ये प्रतियोगिता होगी। और प्रतियोगिता हेतु निर्देश दिए गए हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 45%, एससी एसटी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में अनार्य माने जाएंगे। उसके बाद ही उनका जो है कहीं भी सिलेक्शन के लिए नाम देखा जाएगा, इससे ओपन मेरिट बनेगी। तो आप देखिए कि किस हिसाब से ये सब पूरा दिया हुआ है। और जो व्यक्ति जिन्होंने बीएड कर रखा है और टीटी क्वालिफाइड है सेकंड पेपर, तो वो इसमें अप्लाई करें और पूरे का अवलोकन करें और ये पीडीएफ अपने पास संभाल कर रखें। तो देखिए आपका जो शुल्क रहेगा वो जनरल वालों के लिए, जो जनरल के हैं और ओबीसी के हैं उनके लिए 300 रुपये शुल्क रहेगा, और जो ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी के उनके लिए 150 रुपये, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी 150 रुपये। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। तो इसमें देखिए लास्ट में जो है आपका जो सिलेबस भी दिया हुआ है, इसलिए पीडीएफ को अप्लाई करने से पहले एक बार अपने पास जो संभाल कर रख लें और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार। तो ये भर्ती बहुत समय के बाद आई है, आशा है कि आप सब इससे बहुत खुश होंगे और बहुत जल्द इसमें जो है आप अप्लाई करें। आप सब लोगों का धन्यवाद, और आप सब लोगों को जो है नमस्ते।